सभी साधकों को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है इस योग यात्रा में। साधकों, उम्मीद तो थी कि 3 तारीख के बाद लॉकडाउन खुल जाएगा, परंतु जैसा विधि का विधान, कौन जानता है कल क्या होने वाला है। तो 2 सप्ताह के लिए ये और बढ़ा दिया गया। पर प्रभु जो भी करते हैं वो हमारे अच्छे के लिए करते हैं। ये 2 सप्ताह का टाइम हमें और मिल गया अपनी फैमिली के साथ रहने का, उनको जानने का, पहचानने का और सबसे ज़्यादा अपने आप को जानने का, अपनी प्रकृति को पहचानने का। क्योंकि इस प्रकृति में उतार चढ़ाव, कभी सात्विक गुण, कभी राजसिक गुण, कभी तामसिक गुण, ये चलते रहते हैं। और हम अपनी बुद्धि का जो है इस्तेमाल करके और इसको जो है ठीक ढंग से चलाने की कोशिश करते हैं। हर तरह के चीज़ें यहाँ पे प्रभु ने बनाई हैं। अब प्रकृति ने कितने सुंदर सुंदर फूल बनाए हैं। इन फूलों को आप देखिए ज़रा, कितने सुंदर फूल। और सभी फूल अलग अलग नहीं हैं, एक ही तरह के हैं। पर आप देखेंगे कोई ज़्यादा चमक रहा है, कोई कम चमक रहा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। इस तरह से आप इन फूलों को देखिए। अब आप इन फूलों को भी देखिए, कितने सुंदर रंग बिरंगे। इनमें भी कोई छोटा, कोई बड़ा, पर सभी अपने आप में खुश, पूरी तरह से खिले हुए, पूरी तरह से चमकते हुए। आकर्षण इनमें देखिए आप कितना ज़्यादा है, आकर्षित कर रहे हैं अपनी तरफ। ये देखिए पेड़ों को, कितने सुंदर नेचर। ये फूल भी किसी से कम नहीं, चाहे छोटे हैं पर रंग बिरंगे हैं। इनमें भी आप देखेंगे कि ये कुछ गुलाबी हैं और कुछ सफ़ेद हैं, परंतु ये किसी की भी नकल नहीं कर रहे। ये अपने आप में मस्त हैं। प्रभु ने इनको जैसा बनाया, ये वैसा ही बनने को तैयार हैं और अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं सभी को। और इन पे आप देखिए, इन पे अभी फूल नहीं आए, पर पूरी तरह से यौवन आया हुआ है। किस तरह से ये अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। ये भी प्रकृति का पूरा आनंद ले रहे हैं। इनका किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, परंतु एक इंसान ही है जो एक दूसरे से कंपटीशन में लगा हुआ है। और विज्ञापन की दुनिया ने तो इंसान को जैसे पागल ही कर दिया है। हर कोई उनके तरह बनना चाहता है। जैसा वो देखता है विज्ञापन में कि उसके बाल लंबे हैं, उसका रंग जो है एकदम से काले से गोरा हो गया, उसके जो हैं मसल्स बहुत ज़्यादा जो हैं उसके मसल्स हैं, तो बस उसी चक्कर में हम नकल में लगे हुए हैं। हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। आपने देखा कि प्रकृति जो है ये अपनी बुद्धि का, अब आप ये मत कहिए कि इसकी बुद्धि नहीं होती, इसकी बुद्धि है। इसको इतना पता है कि प्रभु ने जैसे बना दिया है, बस हमें तो इस नेचर से हवा लेनी है, इससे पानी हमें मिल जाता है, खाद मिल जाती है, हमें धूप मिल जाती है, सब कुछ हमें इससे मिलता है। और इसी को लेके हम स्वस्थ रहेंगे और सबका मनोरंजन भी करेंगे, सबको आकर्षित करेंगे अपनी तरफ। तो इंसान को भी ये चाहिए कि वो अपनी प्रकृति जो है उस पे ध्यान दे और रंग पे ज़्यादा ध्यान मत दे। रंग जैसा प्रभु ने बना दिया वैसा ही जो है रहने दो, पर इसको स्वस्थ रखना है और बुद्धि का इस्तेमाल करना है। तो आज हम जो है कुछ क्रियाएं करेंगे जिससे कि हमारी जो है बुद्धि, स्मृति, मेधा शक्ति जो है वो बढ़ेगी। तो शुरू करते हैं उसका अभ्यास। तो कैसे करना है? सीधे खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल, और गर्दन को पीछे की तरफ करेंगे
आंखें खुली रहेंगी और ध्यान को लगाएंगे इस जगह पे, जहाँ पे ये चोटी वाली जगह पे, और पूरा श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। तो इस तरह से आप करेंगे, सीधे खड़े हुए, गर्दन पीछे, ये, और आंखें खुली हुई, सीधे ध्यान इस पॉइंट पर, श्वास भरेंगे तो ऐसे जैसे यहाँ पे आप फ्लोट कर रहे हैं, और श्वास छोड़ेंगे, आंखें पूरी खुली हुई। तो इस तरह से आप करेंगे 25 बार। इस तरह से करने के बाद अब आप नेक्स्ट जो स्टेप है वो करेंगे स्मृति के लिए। तो उसके लिए आपने यहाँ सेंटर में तालू पर, ब्रह्मांड पर, यहाँ पे ध्यान देना है, और नज़र को आप रखोगे अपने पैरों से 5-6 फुट की दूरी पर। तो पहले वाले में आपकी आंखें खुली थी, इसमें आंखें आधी आपकी बंद हो जाएंगी, और ये सीधे खड़े हुए, थोड़ा सा नीचे 5-6 फुट की दूरी पे नज़र, और ध्यान ब्रह्मांड पर, यहाँ, और उसी तरह श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। तो इस क्रिया को भी आप 25 बार करेंगे। और थर्ड स्टेप है आपका मेधा शक्ति। मेधा शक्ति का पॉइंट जो है वो आपके गर्दन के यहाँ पे, ये खड्डे पर, इस जगह पे है। तो इसमें आपने क्या करना है, सीधे खड़े हुए, बिल्कुल सीधे तरह, और कंठकूप को ध्यान में रखते हुए ठुड्डी को कंठकूप पे लगाएंगे और आंखें बिल्कुल बंद रखेंगे। ध्यान कहाँ होगा, आपका मेधा पॉइंट पर, यहाँ पीछे खड्डे पर। तो इस तरह से आंखें बंद और ठुड्डी को लगाएंगे कंठकूप पर, और श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, ध्यान पीछे गर्दन के उस गड्ढे पर। तो इसको भी आप उसी तरह 25 बार करेंगे। तो ये 3 स्टेप हो गए। पहले स्टेप में आपने ध्यान को रखा अपने पीछे शिखा जहाँ पे है वहाँ पर, और आंखें पूरी खुली हुई, और दूसरे में आपने रखा ध्यान को सेंटर पर, और आंखें आपकी आधी बंद, यानी कि जब आप सामने 5-6 फुट की दूरी पे देख रहे हैं तो आंखें आपकी थोड़ी सी नीचे की तरफ हो गई। और थर्ड पे जो है आपने आंखें बिल्कुल बंद रखी और ठुड्डी को कंठकूप पे लगा के ध्यान को पीछे की तरफ रखा। तो इसका अभ्यास, तो इससे होता क्या है कि वात, पित्त, कफ, ये हमारे इन पॉइंट्स को ढक लेते हैं, कवर कर लेते हैं। तो जब हम जोर से श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, तो इन सब का जब नाश होगा, और ये पॉइंट जो हैं ये हमारे अच्छे से काम करने शुरू कर देते हैं। तो हमारे जो है धारण करने की शक्ति, स्मृति, और फिर उसमें मेधा शक्ति, ये सभी जो हैं जागृत होती हैं, और हम मेधावी बन जाते हैं। तो इसी तरह ये तो हो गया, ये जो आपने करना है। और अगर आपके पास कभी टाइम ज़्यादा नहीं है, नहीं कर पाए, तो एक और छोटा सा अभ्यास वो भी आप सीख लो। वो बहुत अच्छा है और बहुत पॉपुलर है, और जो मेरी उम्र के मेरे साथी हैं उनको तो मास्टर जी ने बहुत करवाया होगा। और क्या है, और इसका नाम आजकल पता क्या दिया हुआ है,
आप सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। सुपर ब्रेन योगा। और मास्टर जी तो हमें जब भी डांटना होता था, सज़ा देनी होती थी, तो कहते थे चल उठ, खड़ा हो जा और पकड़ ले अपने कानों को। हम भी कानों को पकड़ लेते थे। कहते मास्टर जी चल लगा उठक बैठक। तो इसमें क्या करना है, आपने श्वास भरना है और श्वास छोड़ते हुए, और याद रखना है कानों को अंगूठे से ये इस ईयर लॉक को, नीचे वाले हिस्से को इस तरह से पकड़ना है, अंगूठे से ऐसे ये, और दूसरे हाथ से इस तरह से ये। और बस श्वास भरो, श्वास छोड़ते हुए बैठेंगे और भरते हुए उठेंगे। तो इस तरह से शुरू में आप जो है 10 बार करो, और फिर इसको बढ़ाते बढ़ाते आप 50 तक तो कम से कम लेके जाना। और फिर इसका आप जो है नित्य अभ्यास करने से आप पाओगे कि आपकी मेधा शक्ति भी, स्मृति भी, बुद्धि भी सभी बहुत अच्छा काम कर रही है। और दूसरा ये भी याद रखना है कि लॉकडाउन के दौरान सीखे हुए सभी अच्छी बातों को, और जो कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए हमें दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनका अब भी पालन करना है और बाद में भी पालन करना है। यानी कि स्वच्छता पे पूरा ध्यान देना है, अपने इर्द गिर्द के पूरे एरिए को भी साफ रखना है, औरों को भी प्रेरित करना है, खुद भी उस पर आचरण करना है। इसी के साथ आपके स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करते हुए, और एक प्रार्थना आपको भी करते हुए कि इस चीज़ को जो आप सीख रहे हैं अपने उन प्रियजनों तक भी पहुंचाएंगे, ताकि वो भी स्वस्थ हों, वो भी तंदुरुस्त हों, वो भी बुद्धिमान हों। जब सभी बुद्धिमान होंगे तभी तो एक अच्छा स्वस्थ समाज बनेगा और हम उसका आनंद ले पाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।